Today we are going to discuss about a revision worksheet for your coming exam. It is a spelling worksheet. So let's start. Student, at first, question number 1, add full to make a word. देखो यहाँ पे द चिल्ड्रेन आर डैश ब्रैकेट में पहले लिखा है. वी नीड टू ऐड फुल. सो द चिल्ड्रेन आर पहले full. The children are playful. Okay, these types of question always come in your exam, so practice it very carefully. Okay, then the flowers are dash ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्यूटी. फ्लावर्स आर डैश ब्रैकेट में लिखा है ब्यूटी. स्टूडेंट, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. बट देखो यहाँ पे जब ब्यूटीफुल लिखोगे तब कुछ अलग होगा, ये याद रखना. BEAUTI होगा, देन फुल होगा. ठीक है. देखो यहाँ पे वाई था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? आई. ये ध्यान रखना. एग्जाम में जब लिखोगे तो स्पेलिंग से ही लिखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. देन एड LY टू मेक ए वर्ड. देखो यहाँ पे भी एक ही जैसा है. ही इज डैश स्मार्ट ब्रैकेट में लिखा है रियल. लेकिन एक बात याद रखना, LY कभी कभी हम लोग क्या करते, REALY लिख देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे होगा LLY. क्यों? क्योंकि REAL लिखा है साथ में LY रियली. ये ध्यान रखना. हम जब लिखते हैं तो यही गलत कर देते हैं. देन लेट अस सिंग सॉफ्टली, ये डायरेक्ट है. SOFTLY ये डायरेक्ट होगा. ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एड ISH टू मेक ए न्यू वर्ड्स. ओके, द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज डैश्ड चाइल्ड. तो ये होगा चाइल्डिस्ट, ये डायरेक्ट होगा. ठीक है, चाइल्डिस्ट. चाइल्ड लिखो देन डायरेक्ट ISH ऐड करो. इसमें नंबर बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है. नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर इज डैश ब्रैकेट में लगा है बेबी. स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे BABI नहीं होगा. यहाँ पे जैसे BABY देन ISH ऐड होगा. लेकिन पहले हम लोग ब्यूटीफुल में देखा था Y चला गया था, आई आ गया. लेकिन यहाँ पे बेबिश में होगा BABY ISH. यहाँ पे BABI नहीं होगा, ये ध्यान रखना. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. देखो इसमें इसको फुल फॉर्म में लिखना है. कभी कभी हम लोग किस तरह सा वर्ड कोई पोएम नहीं तो कोई स्टोरी में देख लेते हैं, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म है CAN''T. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैन नॉट. इसका मतलब है कैन नॉट. यस. देखो कैन नॉट अगर फुल फॉर्म में दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म CAN''T इस तरह से लिखना है. ये एक ही क्वेश्चन से 2 आंसर हो जाएगा. देन इट इज देन इज. ये ध्यान रखना, जब इट के ऊपर नहीं तो कोई इसके ऊपर एस आएगा तो इज हमेशा होगा. देन तो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस, व्हाट इज. और लास्ट वन इज दैट इज. अगर दिस के जगह दैट के जगह दिस होता तो दिस इज होता. ओके, चलो नेक्स्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट द करेक्ट होमोफोन्स. स्टूडेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोफोन्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोफोन्स? Homophones means meaning same, meaning and pronunciation is same but spelling is difference. देखो WEAK week means हफ्ता, लेकिन इसमें होगा क्या? WEEK. ओके. देन देखो SEA, सी
जो मीनिंग है वो हम लोगों को सबको मालूम है, समंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आंसर एस डबल सी मीन्स देखना। देन ए नो नो, नो मीन्स ना, और करेक्ट आंसर होगा के एन ओ डब्ल्यू, नो मीन्स कोई कुछ जानना। देन टी डब्ल्यू मीन्स दो, या होगा टी ओ टू। देन ओ यू आर आवर, करेक्ट आंसर होगा एस ओ यू आर हावर। देखो एक ही जैसा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग इज different, meaning is also different, pronunciation same but meaning is different। okay, then I, यहाँ पे होगा ई वाई ई। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम में ये एक दो आएगा ही आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अंडरलाइन द लेटर्स व्हिच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है, उसमें कुछ कुछ साइलेंट है। साइलेंट मीन्स जो उच्चारित नहीं होता है। देखो हम लोग जब ऑक बोलते हैं डब्ल्यू ए एल के, यहाँ पे एल उच्चारित तो नहीं होता है, तो दिस इज साइलेंट। तो दिस इज साइलेंट, तो एल इज साइलेंट। ओके, देन स्ट्रेट, स्ट्रेट में देखो एस टी आर ए आई जी एस टी, एस हम लोग उच्चारित नहीं करते स्ट्रेट, तो दिस इज साइलेंट लेटर। देन मोर, एम ओ आर ई, इसमें ई उच्चारित नहीं होता है, तो दिस इज साइलेंट लेटर, लेकिन स्पेलिंग में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो कॉट, जब तुम कॉट लिखोगे तो इसमें भी एस उच्चारित नहीं होगा, सी ए यू जी एच टी हम लोग कॉट बोलते हैं, कॉट, सी ए यू जी टी ऐसे आवाज़ आता है, लेकिन एच नहीं आता है, लेकिन एच होगा ही। उसके बाद कम, तो ये एल उच्चारित नहीं होगा, तो एल इज साइलेंट। एंड हियर इज ऑल्सो टी ए एल के, तो एल उच्चारित नहीं होता है। टॉक, टॉक, टी ए के हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, टॉक। सो स्टूडेंट, this 6 question for today's class, and I hope this is helpful for your study and your exam. So if you want this types of class regularly, you can subscribe the channel, and so you can got all the class up to date time. So we will meet our next class. Thank you all of you.